क्या आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं? अगर आप कक्षा 12 में गए हैं, ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। आज मैं बताऊंगा न्यूमेरिकल मतलब पहले लेसन का क्लास 12 फिजिक्स पहले लेसन का विद्युत आवेश तथा क्षेत्र लेसन का दोस्तों मैं केवल न्यूमेरिकल लगाऊंगा। तो इसीलिए वीडियो पूरा देखना, पसंद आए तब लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप नए हो तो, पुराने हो तो वीडियो को शेयर कर देना। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लाइबिलिटी बनती है। ठीक, तो मैं बताऊंगा दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ न्यूमेरिकल, जैसा कि सवाल की बात करूंगा। ठीक भाई, इस तरीके से वीडियो पाने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और कोई दिक्कत हो किसी भी विषय में तो कमेंट जरूर कर दिया करो। मैं यहाँ पर आपको मैथ फिजिक्स वीडियो मिलती रहती है। ठीक, शाम को मैथ की मिलेगी, फिजिक्स की मिलेगी और केमिस्ट्री की, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक, तो ये रहा, मैंने बता दिया आपको। अब हम बात करते हैं कि भाई क्या है फिजिक्स। क्लास 12 फिजिक्स विद्युत आवेश तथा क्षेत्र मतलब पहले लेसन का। ठीक, पहले लेसन के दोस्तों मैं बताऊंगा न्यूमेरिकल सवाल। ठीक, जितने भी सवाल हैं आज बताऊंगा, जितने हो पाएंगे। ठीक, तो चलते देखते हैं। पहला नंबर एनसीईआरटी किताब आपको लेना है, एनसीईआरटी का सवाल है दोस्तों। ठीक, और टॉप 10 का इनकी चांसेस पाई जाती है। तो मेरा कहना समझ गए ना, तो चले शुरू करें। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10 मास के 7 कूलाम तथा 3 × 10 मास के 7 कूलाम आवेश है, उनके बीच कितना बल है। तो सी को पहले बोलते हैं क्या है, कूलाम। समझ गए ना, तो क्या लिखा है, उनके बीच कितना बल है। बल मतलब आपको एफ ज्ञात करना है। तो एफ आपको जो ज्ञात करना है उसको पहले लिखते हैं। ठीक, तो एफ बराबर हमें नहीं पता। और आज तुमको ये भी बता दें कि इनका नंबर ज्यादा अच्छा आता है। जैसे टॉपर क्या करते हैं, वो इतना कर देते हैं केवल यहाँ पे लिख देते हैं हल, बस नंबर से बढ़ना शुरू हो जाता है। और कुछ नहीं यार, काम तुम भी करते हो, काम वो भी करता है। वो बंदा ये करता है, यहाँ हल लिख देता है अच्छे राइटिंग के साथ, बस यही से नंबर उसका इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो आपको लिखना है हल, फिर शुरू करना है सवाल। तो सबसे पहले करना क्या है, जो ज्ञात करना रहता है उसको एफ बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब जैसे लिखा है बल ज्ञात कीजिए, बल को इंग्लिश बोलते हैं फोर्स, तो एफ बराबर हो गया क्वेश्चन मार्क। अब आपको देखना है क्या लिखा है, क्यू कूलाम क्यों से होता है। ठीक भाई, क्या लिखा है, क्रमशः आवेशित गोलों, क्या आवेशित गोलों है, 2। तो क्यू का मान कितना है, Q1 का मान कितना है दोस्तों, 2 × 10 मास के 7 कूलाम। और Q2 का मान कितना है दोस्तों, तो यहाँ क्या लिखना है, 3 × 10 मास के 7 कूलाम। ठीक, इतना मैंने किया, Q1 कर लिया, Q2 कब किया, जब 2 गोले हैं। ठीक, जैसे 2 आदमी होते हैं तो उनको मान लेते हैं A1 B1। ठीक, ऐसे समझ जाइए आप। अब बात की जाए 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे, दूरी मतलब आर का मान कितना है दोस्तों, सब आपके सामने ऑलरेडी दिया गया 30 सेंटीमीटर। ठीक, ये आपको ध्यान से देखना है ना क्या दोस्तों। अब आपको यहाँ पे चेंज कर लेना, आर को दोस्तों 30 सेंटीमीटर को मीटर जब चेंज करोगे तो 10 मास के 2 मीटर हो जाएगा। ठीक, सेंटीमीटर को किसमें चेंज किया, मीटर में, तो 30 क्या होगा, 30 × 10 मास के 2 मीटर। तो यहाँ पर सूत्र बताना चाहिए दोस्तों। सूत्र क्या होता है, एफ बराबर 1/4πε0 Q1 Q2। ठीक, बटे में क्या होता है दोस्तों, r², ये सूत्र होता है। ठीक, तो अब आपको एफ ने बता, अब ये ध्यान दीजिए 1/4πε0 का मान कितना होता है दोस्तों, 9 × 10⁹। ठीक, यहाँ पे क्या लेना है, 9 × 10⁹। अगर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम कहीं भी होगी तो कमेंट जरूर कर देगा। यार कमेंट खाली किस लिए होता है, कमेंट किस लिए बना के आप अपनी तकलीफ बताएं, हम उसको सोल्यूशन करेंगे। ठीक, हर दूसरे वीडियो में, तो बता जरूर देना। ठीक दोस्तों, अब बात की जाए, गुणे लगा दिया, Q1 कितना देखिए, तो Q1 लिखा है 2 × 10 मास के 7। फिर क्या लिखा है, Q2 कितना लिखा है दोस्तों, 3 × 10 मास के 7। ठीक, बटे में कर दिया क्या दोस्तों, r², आर का मान कितना है, ये आर लेना, तो क्या हो जाएगा, 30 × 10 मास के 2 बार लिखना है भाई, स्क्वायर 2 बार कर दिया, 30 × 10 मास के 2। ठीक, तो जल्दी करते हैं, वीडियो काफी लंबा हो जाता है, इसलिए गुणा भाग करने के लिए जल्द से जल्द काम करते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 ऊपर हो जाएगा, 9 दूना नहीं, 9 × 2 × 3। ठीक, संख्या वाले के बगल बगल कर लिया। अब लिखना है 7 क्या होता है, 14। तो क्या लिखना है दोस्तों, 10 मास के 14। ठीक, अब गुणे क्या लिखना है, 10 प्लस के 9 ही है। अब बटे लगा दिया। ठीक, अब आपको देखना 30 × 30 करना है, यहाँ पर 30 × 30। ठीक, फिर क्या करना है, 2 2 4 मतलब 10 मास के 4, इतना किया है ना। अब बराबर में क्या लगा देंगे, एफ। अब आपको करना क्या दोस्तों, यहाँ पर देखना 3 है करना, 3 10 3 30। ठीक, अब यहाँ देखो 3 3 9 और 10 3 30। ठीक, तो क्या बचा दोस्तों, आपको यहाँ जो बचा है उसको कर लो। ठीक, एफ बराबर क्या बचा दोस्तों, 3 × 2, ऊपर क्या लिखा है, 3 × 2 भाई, 3 और 2 9 कट गया, 3 × 2 बचा, और 14 में से 9 गया दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, × 10 भाई 10 लिख दिया, और घात, जैसे घात कितना है, मास 14 और × 10 के 9 है, तो 14 में से अगर 9 घटाओगे तो 5 बचेगा ना, लेकिन किसका 5, माइनस का 5। ध्यान से देखना भाई, सारा चीजें बताई जा रही है। ठीक,
और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों 10 गुणे 10, ठीक। तो क्या हो जाएगा 10 गुणे 10 और फिर क्या लिखा दोस्तों गुणे 10 घात माइनस के 4, ठीक। इतना किया। अब आपको दोस्तों ध्यान देना है 3 दूना होता है 6 दोस्तों, गुणे 10 घात माइनस के 5 लिखा है और जो 10 घात माइनस के नीचे 4 है ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 घात प्लस के 4 हो जाएगा, ठीक। नीचे था माइनस के 4, ऊपर आया प्लस के 4, यही परिवर्तन हुआ। नीचे से ऊपर जब आया दोस्तों तो यही परिवर्तन हुआ है, ठीक। तो अब आप करना क्या है 10 गुणे 10 तो यहाँ हो गया 100, ठीक। अब गुणा भाग तो थोड़ा मजबूत होना चाहिए क्योंकि इंटर है यार, समझा करो, ठीक। यहाँ पर आपको मजबूत होना चाहिए, है ना, क्योंकि हर एक स्टेप बताना वीडियो में कठिन पड़ जाता है, बट मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको गुणा भाग अच्छा खासा आना चाहिए, ठीक। तो दोस्तों आप 6 कर दिया, गुणे 10 घात माइनस के 5 है और प्लस के 4 अगर घटेगा क्या हो जाएगा 10 घात माइनस का 1। जो नीचे 10 घात 100 लिखे, इधर क्या लिखा दोस्तों 100, तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 को क्या लिख सकते हैं 10 घात 2 लिख सकते हैं, ठीक। ये फिजिक्स की भाषा में लिख सकते हैं भाई, बात वही हुआ, चाहे 100 लिखिए चाहे 10 घात 2 लिखिए, ठीक। अब इसको भी ऊपर ले जाओ, वही तरह आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा चलिए देखते हैं। तो इतना देखा दोस्तों। अब क्या लिखा है इधर लिखा है एफ, एफ कर दिया बराबर क्या लिखा है दोस्तों 6 लिखा है, गुणे क्या लिखा है दोस्तों 10 घात माइनस का 1, जो 10 घात बटे 2 प्लस में है ना ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 10 घात माइनस का 2। तो भाई क्या हो जाएगा एफ बराबर 6 गुणे 10 घात माइनस के 1 गुणे 10 घात माइनस के 2। तो भाई गुणा में घातें जुड़ती है लेकिन माइनस 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 ही होगा, तो माइनस के 1 और माइनस के 2 तो क्या हो जाएगा माइनस का 3, और यही आंसर है। और ये भी चीज और समझ लो, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन। अगर नहीं भी दिख रहा है तो सुन लीजिए, बल का मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन, मतलब यहाँ पर आपको पीछे एन लिख देना है, बस आप पे यह आंसर हो जाएगा। एफ बराबर कितना है दोस्तों, एफ बराबर कितना है 6 गुणे 10 घात माइनस के 3 न्यूटन। तो आप समझ गए हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमेशा फिजिक्स और मैथ और केमिस्ट्री पर इंपॉर्टेंट वीडियो आती रहती है, ठीक। शाम 6 या 7 के बीच में पड़ जाती है, तो इसको आप देख लीजिए। कोई दिक्कत हो कमेंट करिए, फ्री सुविधा है, बता दिया। अब हम बताते हैं दूसरा नंबर सवाल क्या लिखा है, भाई ध्यान से देखना तभी आपको समझ में आएगा, ठीक। ये जैसा कि ये बहुत ही कठिन है। तो क्या लिखा है 0.4 माइक्रो, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों माइक्रो बोलते हैं, ठीक। इसे क्या बोलते हैं कूलाम, ठीक। तो क्या लिखा है 0.4 माइक्रो कूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर, अगर नहीं दिख रहा है तो आपको है ना क्वालिटी बढ़ा देना है, ठीक भाई। क्या लिखा किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन, न्यूटन किसका मात्रक है बल का, इसे क्या बोलते हैं न्यूटन मतलब एन, ठीक। तो 0.2 न्यूटन बल लगता है यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रो कूलाम आवेश हो। तो फिर क्या लिखा है ए नंबर क्या है दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए, तो दूरी मतलब आर निकालना है, ठीक भाई। और फिर बी नंबर सवाल क्या है, इसी में 2 सवाल है। क्या लिखा है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा, मतलब इसमें क्या करना है एफ, समझ गए ना। पहले सवाल में आपको दूरी निकालना है मतलब आर, और बी नंबर में क्या निकालना है एफ। तो चलते हैं, शानदार सवाल है, आराम से आसान तरीके के साथ देखते हैं। उससे पहले लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नए हो तो भाई करना ही पड़ता है ना। अब हम बात करते हैं सवाल की ओर। तो क्या लिखा है करते क्या है फिजिक्स में जो जो दिया रहता है उसको हम लिखते हैं, जो ज्ञात करना रहता है उसको लिखते हैं, तब सवाल लगाते हैं सूत्र समझ के, ठीक। चलिए देखते हैं क्या लिखा है 0.4 माइक्रो आवेश, आवेश को किससे लिखते हैं क्यों से। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं दोस्तों क्यों, क्यों बराबर क्या हो जाएगा 0.4 माइक्रो कूलाम। माइक्रो को 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है ये भी आप समझ लो, ठीक। 1 माइक्रोन आराम से, ठीक। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है दोस्तों 10 घात माइनस के 6, ठीक। जैसे दोस्तों मैंने सही बताया 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है 10 घात माइनस के 6। तो यहाँ पे क्या कर दोगे दोस्तों 0.4 गुणे लगा दोगे माइक्रो की जगह 10 घात माइनस के 6, लेकिन कूलाम कूलाम तो रहेगा ना, कूलाम वैसे रहने दीजिए। क्यों गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले पर वायु में बल मतलब एफ का मान कितना देगा दोस्तों, जो जो दिया गया ऑलरेडी उसको पहले लिखिए। तो 0.2 न्यूटन तो चेंज नहीं करा जाएगा, ये वैसे रहेगा। फिर क्या है ये जो दूसरे गोले पर आवेश यहाँ पर भी क्यों दिया गया है, तो यहाँ जब 2 जगह कोई आदमी हो उसका नाम दे जाता है कि भैया ए नंबर तुम्हारे बी नंबर उनके, मतलब एक फर्स्ट नंबर फिर सेकंड नंबर, तो इसमें भी देना पड़ेगा नाम। तो चलिए दिखाते हैं किस तरीके से नाम दिया जाता है। यदि दूसरे गोले पर भाई अभी तो वही रख लो, दूसरे गोले पर कितना है 0.8 माइक्रो क्या करना क्या दोस्तों चेंज कर देना है। तो क्या हो जाएगा 10 घात माइनस के 6 कूलाम, ठीक। अब नाम क्या देना है यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या देना है यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों Q1 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा Q2। तो Q1 का मान कितना है दोस्तों 0.4 गुणे 10 घात माइनस के 6 कूलाम। Q2 का मान कितना है दोस्तों 0.8 गुणे 10 घात माइनस के 6 कूलाम, ठीक। इनको आपको ध्यान देना है, इनको भी ध्यान देना है, और आपको है ना एफ का मान ध्यान देना। 3 चीजें आपको इसमें से पता चली है, तीनों की तीनों चीज से आपका सवाल लगेगा, ठीक। और फिर क्या लिखा है पहला नंबर सवाल लगाते हैं। तो इससे पहले हम इसको मिटा देते हैं ताकि जगह मेरे पास अच्छे से हो जाए।
तो चलते हैं मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लेना होता। क्या करना दोस्तों, पहले नंबर क्या लिखा था, दोनों गोलों के बीच की दूरी क्या करना था। ठीक, तो दूरी मतलब आपको आर नहीं पता। ठीक, तो इसका सूत्र होता है, अभी जस्ट मैंने बताया है, एफ बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 ठीक Q2 बटे क्या होता है आर स्क्वायर। ये तो सूत्र है दोस्तों ना। दोस्तों आपका सूत्र रहा। अब आपको ध्यान देना क्या क्या मान दिया गया है उसी को आपको सेट कर देना। यहाँ पर एफ का मान दिया गया है, एफ का मान कितना है 0.2 बराबर इसका क्या होता है दोस्तों मान 9 गुणे 10⁻9। ठीक, गुणे हो जाएगा Q1 के मान कितना है दोस्तों 0.4 गुणे क्या हो जाएगा 10⁻6 लिखा है ऑलरेडी। Q2 का मान कितना है दोस्तों 0.8 गुणे 10⁻6 और नीचे क्या लिखा दोस्तों आर स्क्वायर। क्या दोस्तों आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कहाँ हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, तो डायरेक्ट 0.2 आर स्क्वायर है ना बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 9 सरल करना। ठीक, तो क्या कर दिया दोस्तों 9 कर दिया गुणे कर दिया 0.4 गुणे 0.8। ठीक, और 10⁻6 और 10⁻6 क्या हो जाएगा 10⁻12। ठीक, अब आगे क्या लिखा दोस्तों गुणे 10⁻+9। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों आर स्क्वायर आपको रोक लेना। ठीक, आर स्क्वायर आपने रोक लिया तो क्या हो जाएगा भाई 9 कर दिया गुणे 0.4 ठीक गुणे 0.8। ठीक, अब 12 में से 9 गए तो क्या हो जाएगा दोस्तों 10⁻3 9 3 12 होता है ना। अब नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों 0.2। ठीक, अब आपको 0.2 को काटना है, से पॉइंट हटा और 2 दूना हो गया 4 दोस्तों। ठीक, तो क्या हो जाएगा 9 दूना 18 है ना, 18 का 8 से मतलब 18 गुणे 0.8 और गुणे क्या हो जाएगा दोस्तों 10⁻3। इधर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। हाँ, तो ध्यान देना दोस्तों यहाँ पर है ना अच्छे से देखिए आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 18 को 8 से उड़ा करोगे तो क्या हो जाएगा 18 टाइम कितना हो जाएगा दोस्तों 144। ठीक, अब क्या अंक के बाद पॉइंट एक अंक के बाद तो एक अंक के बाद यहाँ पॉइंट लगा दिया गुणे क्या हो जाएगा 10⁻3। ठीक, तो आर बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों रूट चढ़ जाएगा है ना 144.4 गुणे 10⁻3 और जो पॉइंट हटेगा यहाँ से तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों 10 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पॉइंट हटाया जैसे मैंने मिटाया यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक, तो 12 बार होता है 44 और इधर क्या हो जाएगा 10⁻2। तो आर का मान कितना है 12 गुणे 10⁻2 12 गुणे 10⁻2 ये क्या मीटर में है। ठीक, अब आपको सेंटीमीटर करना है तो आर बराबर क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर आता होगा। ठीक, तो जैसे दोस्तों आप समझ गए। अभी तो आपने ए नंबर लगाया है, ए नंबर आपका कंप्लीट हो गया, अभी इसका बी नंबर बाकी। तो इससे पहले आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है मेरे दोस्त। नई वीडियो और पाने के लिए कल और आएगा इससे भी अच्छी बेहतर वीडियो। ठीक, इसको आपको करना क्या है स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए जल्द से जल्द। अब हम बात करते हैं इसका बी नंबर। दोस्तों मैंने दूसरे का ए नंबर बता दिया, इसी का बी नंबर क्या लिखा है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा, मतलब आपको एफ ज्ञात करना। ठीक, और आपको आर भी पता है Q1 का मान कितना है दोस्तों जो इधर आप लिखे थे 0.4 गुणे 10 कितना था -6। ठीक, Q2 का मान कितना है दोस्तों कितना है 0.8 गुणे 10⁻6। सारी चीज वही आपका है, वही कुछ करना है बस। ठीक, वहां पर आर निकाले थे यहाँ पर आपको एफ निकालना है। तो भाई सूत्र क्या होता है वही सूत्र होता है एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, Q1 होता है फिर Q2 होता है बटे में क्या होता है आर स्क्वायर। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एफ निकालना है। ठीक, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है तो 9 गुणे 10⁻9 ये ऑलरेडी होता है, इसको आपको याद कर लेना कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुणे 10⁻9। ठीक, तो इसको आपको याद कर लेना है। ठीक, अब Q1 का मान कितना है नहीं तो सोचो कि कहाँ से आ गया। ठीक, ये सूत्र है, इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना होता है 9 गुणे 10⁻9। इसको याद करके चलना, ये सूत्र होता है। ठीक, जिसे प्लस का और उसका है वैसे इसका भी सूत्र है। तो भाई Q1 का मान कितना है दोस्तों 0 का लिखा है दोस्तों Q1 का मान लिखा है 0.4 गुणे तो क्या हो जाएगा 10⁻6। फिर क्या हो जाएगा Q2 का मान कितना है 0.8 गुणे 10⁻6। ठीक, फिर नीचे कर देना R का मान कितना है दोस्तों तो 12 गुणे 2 ये R का मान नहीं करना। ठीक, गुणे 10⁻2 स्क्वायर लगा इसलिए 2 बार कर देंगे। ठीक, 10⁻2। अब आपको यहाँ पर केवल भाग करना है गुणा करना और कुछ है नहीं। ठीक, तो चलते हैं जल्दी करते हैं। ठीक, 9 गुणे 10⁻9 ठीक 0.4 है ना दोस्तों और गुणे 0.8 और 6 से कितना होता है दोस्तों 12 तो 10⁻12। ठीक, और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों 12 गुणे 12। ठीक, और जो 10⁻2 क्या लिखा है 10 कितना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 10⁻4। ठीक, और 10⁻4 नीचे है ना इसको ले आओगे ऊपर तो क्या हो जाएगा 10⁻+4 डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक, सब डायरेक्ट यहाँ पर हो रहा है, डायरेक्ट नहीं मतलब जल्दी कर रहे हैं। ठीक, अब आपको देखना क्या है 0.1 ठीक और 4 3 चौक 12। ठीक, 3 त्रिक्का 9 है ना फटाफट काटते जाइए है ना
अब यहाँ पर आप काट पीट करके दोस्तों आपको आंसर इतना आ जाएगा, डायरेक्ट बता रहा हूँ। समय नहीं, वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक, कितना आ गया दोस्तों 0.2n। ठीक, तो लमसम लगभग का इसका आंसर इतना आएगा। ठीक, बस यही आंसर था। जल्दी कर दिए दोस्तों क्योंकि मेरे पास समय नहीं, वीडियो लंबी हो जाती। ठीक, तो अगर आप समझ गए हैं तो कमेंट जरूर कर देना कि सर समझ गए हैं, और इसको समझ लीजिए होमवर्क गुणा भाग करके आपको अच्छे से लगाना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले आपको स्क्रीनशॉट लीजिए तो बताएं। दोस्तों आप इसके साथ ले लिया होगा, आशा करते हैं आप लोग वीडियो देख करके समझ गए। अगर समझ गए हैं तो प्लीज एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देने। ऐसी वीडियो इंपॉर्टेंट पाने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पर, और वो भी न्यूमेरिकल के साथ और सवाल भी के साथ। तो करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। कल मिलते हैं शाम 6 बजे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।